तो हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जैसे हम लोग कोई वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वो वस्तु कहाँ आती है? नीचे की ओर। तो किसके वजह से आता है? तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के वजह से, या फिर कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय बल के कारण। किसके कारण? तो गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है, तो बात यहाँ पर है कि जैसे, लेकिन गुरुत्वीय बल अलग होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अलग होता है। तो उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है, गुरुत्वीय बल अलग होता है और गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा का आपको क्या मिलेगा? तो चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी बात रहती है, जैसे कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, वस्तु आ रही है नीचे की ओर आती है, तो कहते हैं किसके? कोई बोलता है गुरुत्वीय बल के कारण, कोई कहता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कोई बोलता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, यानी 4 वर्ड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हालांकि कहा जाए तो चारों एक ही चीज है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आपको चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्व, जिसको गुरुत्वीय कहते हो, या फिर गुरुत्वीय बल, 4 वर्ड होगा। ठीक है, तो चारों का सेंस में थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे ये चैप्टर का नाम है आपको गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है से 11th के लिए द मोस्ट VVI चैप्टर है। ठीक है, सब चैप्टर पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर आपका है वो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, यानी जिस प्रकार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन के गति का नियम था, उसी प्रकार आपको गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 11th में, तो इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा 12th में। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज जो है सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक किया। जिस प्रकार हम लोग पढ़े न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, तो गति के नियम का खोज कौन किया? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक, इसलिए कहा गया है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में भी आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण किसको कहते हैं। ठीक है, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हम लोग किसको कहते हैं, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खोज जो है गुरुत्वाकर्षण का खोज जो है से न्यूटन नामक वैज्ञानिक किया है। कौन किया है? न्यूटन नामक वैज्ञानिक किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहते हैं किसको है? ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच, कह रहा है कि कोई दो वस्तु है। ठीक है, जैसे कोई एक वस्तु ले लो, मान लेते हैं एक अर्थ हो गया। ठीक है, और दूसरा हम लोग कोई और वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, गेंद को लेते हैं, तो गेंद को फेंकते हैं, तो गेंद कहाँ आता है? नीचे क्यों आता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गेंद के द्रव्यमान के बीच एक आकर्षण लगता है। ठीक है, तो वही कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच, किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान, कोई भी दो वस्तु ले लो और दोनों वस्तु के द्रव्यमान के बीच क्या लगता है आपको? आकर्षण लगता है। केवल आकर्षण बोलना है। गुरुत्वाकर्षण आपसे पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण, तो क्या कहेंगे कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला, ठीक है, आकर्षण को हम लोग क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे कहा कि गुरुत्व किसको कहते हैं, गुरुत्वीय किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी, कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, वस्तु नीचे आ रही है, किसके वजह से? तो कहते हो ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है, तो कहता है कि गुरुत्व यानी गुरुत्वीय किसको कहते हैं? तो कहता है किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण। कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण, लेकिन इसमें एक वस्तु रहेगा से छोटा वस्तु रहेगा और दूसरा बहुत बड़ा वस्तु रहेगा। ठीक है, दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच आकर्षण हो रहा है, लेकिन एक वस्तु जो है से बहुत बड़ा है और दूसरा वस्तु छोटा है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो एक वस्तु पृथ्वी छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है।
ठीक है, कोई भी दूसरा वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो छोटा, पृथ्वी से वो छोटा वाला वस्तु हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच कैसा बल रहेगा? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। कैसा बल रहेगा? गुरुत्वाकर्षण। ओकरे हम लोग क्या कह सकते हैं? गुरुत्वीय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन देंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग देंगे। आपसे कहेगा कि गुरुत्व यानी गुरुत्वीय किसको कहते हैं? तो कहता है कि किन्हीं, आ जाइए, कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण जिसमें एक वस्तु जो है से क्या रहेगा? बड़ा वस्तु रहेगा और दूसरा आपको छोटा रह सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय। और अगर आपसे कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि बल पीछे बल की बात नहीं कर रहा था तो उसमें बल हम लोग बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन इसमें कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो देखो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। और यही अगर कह दे गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, जिसमें एक बड़ा वस्तु रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? छोटा, दूसरा छोटा वस्तु रहेगा। तो ये जो बल रहेगा इसको कहेंगे गुरुत्वीय बल। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल। ठीक है, वही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन हम लोग किसको कहेंगे? तो कहता है कि नहीं, दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। कह रहा है कि कोई दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच जो आपको आकर्षण लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सिर्फ दो वस्तु की बात किया जा रहा है तो वस्तु आपको हो सकता है तो समान वस्तु हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं। बस खाली दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके बाद अब आता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम लोग किसको कहेंगे? तो कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण जिसमें एक वस्तु बहुत बड़ी होती है, एक वस्तु जो होती है से क्या होता है? बहुत बड़ा वस्तु होगा, और दूसरा वस्तु जो होगा से क्या होगा? उस वस्तु की अपेक्षा छोटा वस्तु होगा। जैसे मैं बताया कि गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं या कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु कहाँ आता है? नीचे की ओर आता है। तो पृथ्वी उसके अपेक्षा क्या है? बड़ा वस्तु हो गया, और वो दूसरा वस्तु जो गेंद है या और भी कोई दूसरा वस्तु जो फेंक रहे हो क्या हो गया? छोटा वस्तु हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वीय कहेंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि गुरुत्वीय किसको कहते हैं? गुरुत्वीय किसको कहते हैं? कि दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण जिसमें एक वस्तु बहुत बड़ा होता है, हेवनली बॉडीज होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व। अब कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो कहता है कि दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वही कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब आपको कहता है कि गुरुत्वीय बल हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, पीछे हम लोग जाने कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय यानी गुरुत्व किसको कहते हैं, और उसके बाद हम लोग जाने कि गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। अब कहता है कि गुरुत्वीय बल किसको कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्व बल कहो या गुरुत्वीय बल कहिए। ठीक है, तो कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण जिसमें एक वस्तु जो होगा से बहुत बड़ा वस्तु होगा और दूसरा छोटा वस्तु होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही वस्तु को हम लोग जिक्र कर रहे हैं। कह रहा है कि दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? लगने वाला
आकर्षण बल को, लेकिन इसमें एक वस्तु बड़ा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। वही कहता है गुरुत्वीय बल कहते हैं उसको। हम लोग क्या कहें, गुरुत्वीय बल। तो आपको कहता है कि गुरुत्वीय बल किसको कहते हैं, तो किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल जिसमें एक वस्तु बहुत बड़ी वस्तु होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, भाई दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच क्या रहेगा, आकर्षण बल रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वस्तु रहेगा और दूसरा छोटा वस्तु रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे, तो किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। बस गुरुत्वीय बल में थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है, इसमें एक बड़ा वस्तु रहेगा, बहुत बड़ा वस्तु रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कंडीशन कुछ नहीं है, रह भी सकता है बड़ा या फिर बराबर भी रह सकता है, ठीक है। चलिए, तो वो हम लोगों को क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय बल। अब कहता है कि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक सेब जो है, न्यूटन जो है से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक सेब गिरता है, ठीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का तब खोज हुआ था, ठीक है, कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नहीं, कोई पर्पस नहीं था खोजने का, ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, सडनली क्या हो गया, तो एक एप्पल गिरा, ठीक है, तो उस प्रकार जो है आपको गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ, ठीक है। तो कहता है आपसे अगर पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण का खोज कब किया गया था, ठीक है, तो आपको जो है इसका खोज जो है 1687 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1687 ईस्वी में किसका खोज किया गया था, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। जो किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक, किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्सियन, ठीक है, जो फिजिक्स के पितामह हैं, ठीक है, कौन, तो न्यूटन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े थे, आपसे खाली कह देगा कि न्यूटन के पहला नियम, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण कह दिया है, न्यूटन के दूसरा नियम, तो अगर न्यूटन के खाली नियम के बात करेगा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम नहीं देना है, ठीक है। तब कौन नियम देना, अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कह दे कि न्यूटन के नियम को लिखें, तो न्यूटन जो है गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के गति का प्रथम नियम, वो गति का नियम हो गया, कुछ नहीं कहा तो गति समझना है, लेकिन इसमें कहेगा तो कहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखे। यहां पर क्वेश्चन क्या कहेगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम किसे कहते हैं, उसको लिखने के लिए कहेगा, ठीक है, तब ये गुरुत्वाकर्षण वाला नियम लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट कह दिया तो कौन, न्यूटन के गति का जो नियम होता है उसको लिखना है। जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं कहेगा तब तक जो अभी हम लोग नियम पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं लिखना है। कहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखे, तो इस नियम को लिखना है, ठीक है। वैसे कहेगा तो 3 नियम मैं पीछे बता चुका हूं कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि वह समरूप वेग से गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। मतलब जिस अवस्था में है उस अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती, बनाए हुए रखती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम। दूसरा, संवेग में परिवर्तन की दर, लगने वाला बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और तीसरा नियम मैंने बताया था कि क्रिया के विपरीत प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब यदि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, उसको न्यूटन के गति का तीसरा नियम। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग कहते हैं किसको है, तो कहता है किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच, किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहता है,
तो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। क्या कह रहा है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसी को दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा नाम क्या जानते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ठीक है। कहता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहिए या फिर इसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, ठीक है, जिसको व्युत्क्रम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि आखिरकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम होता क्या है, कहते किसको हैं? तो कहता है कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल। कह रहा है कि कोई दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो वही कहता है कि दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। कह रहा है कि कोई दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। से क्या होगा? दोनों वस्तु के द्रव्यमान के क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती। जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m2, ठीक है। और कह रहा है दोनों के गुना करने के लिए, कह रहा है गुणनफल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कहता है कि दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। अब कहता है कि एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन करेगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसे कहते हैं, या डायरेक्ट कहेगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम कहे या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम कहे, तो क्या कहेंगे कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। क्या बोलना है? किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल। कुछ समय थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। अब बहुत सा बच्चा की समानुपाती क्या होता है? अगर दो वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो बल भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जैसे छोटा वस्तु है उस पर आप बल कम लगाना पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा वस्तु होगा यानी द्रव्यमान वस्तु का बढ़ता है तो बल भी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ही कह रहा है समानुपाती का मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ाना होगा, और कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती मतलब दूरी जितना बढ़ेगा बल उतना ही क्या होगा? कमेगा, और जितना दूरी कम होगा बल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई नजदीक वाला वस्तु को ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ठीक है, और दूर वाला वस्तु को क्या होता है? कम बल लगाना। वही कह रहा है। आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच, किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पहले लिख लो। तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो पहले हम लोग दो वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु ए हो गया और एक वस्तु क्या हम लोग ले रहे हैं? दूसरा वस्तु है बी। एक का द्रव्यमान आपको क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, एक का द्रव्यमान m1 और एक का द्रव्यमान कितना हो गया? m2, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? r, और लगने वाला बल कितना है आपका? F है, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग डिफिनेशन पीछे लिख लिए। अब कहता है कि माना कि ए तथा बी दो वस्तु है, माना कि ए तथा बी दो वस्तु, एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, m2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तु जो रखा हुआ है उसके बीच का दूरी जो है से कितना आपका है, r है, ठीक है। कहता है कि दो वस्तु A और B है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है एवं दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। सभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कि किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच, दो वस्तु है m1 और m क्या है, m2, जिसका द्रव्यमान m1 क्या है, m1 और m2 है। कह रहा है किन्हीं दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दोनों वस्तु जो आकर्षण बल रहेगा से दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों बल ही ना बाबू, ठीक है। तो समीकरण एक तथा कितना से चले हम लोग, दो से, समीकरण एक तथा दो से। तो F है तो F लिख दिया, समानुपाती समानुपाती ऊपर क्या है, m1 m2 और नीचे क्या है, r²। आपको पता है कि जब समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। जब भी समानुपाती का सिंबल हटेगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट क्या दिया जाता है, तो k दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट g दिया जा रहा है। कांस्टेंट क्या दिया जा रहा है, g। वही कहता है यहाँ हट गया समानुपाती तक, कांस्टेंट क्या दिया, g। कहता है जहाँ g एक समानुपाती नियतांक है, g है से क्या है, समानुपाती नियतांक है, और इस g को क्या कहते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये g जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। कहता है समानुपाती हटा है तो एक g कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो g को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहा जाता है, g को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। बड़का जी है, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, यहाँ पर कैपिटल जी की अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इसी को सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को ही क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और ये आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी सार्वत्रिक नियतांक का मान यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो क्या बताएंगे, कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला, तो क्या बता देना, F बराबर g m1 m2 बटा r²। g का वैल्यू फिक्स कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू रिप्लेस कर देना, और दो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा उसको रख दीजिए, और दोनों के बीच जो दूरी दिया हुआ रहेगा तो उसको इसमें रिप्लेस कर दीजिए। इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा, और भी हम लोग इसका वैल्यू जानेंगे, असाइनमेंट जानेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। पहले इसको क्या कर लो, नोट कर लो। आपसे अगर पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर इसका बीमा क्या होता है, तो हम इसको निकाल के बता देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि F बराबर क्या होता है, g m1 m2 बाई कितना r²। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आपसे
पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, Gm1m2 कितना r²। तो यहाँ पर तो G है से गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो पहले G का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, G का वैल्यू। तो G का वैल्यू जब निकालोगे तो ये पहले ये डिवाइड कर रहा है, तो F में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए सूत्र आपको ये F है से बल हो गया, ठीक है, R है से दूरी हो गया, दूरी का स्क्वायर लिखोगे। m1 m2 क्या है, आपको द्रव्यमान है। m1 m2 क्या है, तो द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान। ठीक है बाबू, बल का SI मात्रक आपको पता है कि न्यूटन होता है। बल का एक यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और दूरी का मीटर होता है, वह स्क्वायर कह रहा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका द्रव्यमान का केजी और इधर इसका भी केजी, तो केजी गुने केजी क्या होता है, केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताओगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी यानी प्लस में है ना, ऊपर लेके जाइएगा माइनस। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। अगर आपसे कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य SI मात्रक, तो उस स्थिति में उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य SI मात्रक। ठीक है, अन्य SI मात्रक। अब यहाँ पर देखिए तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो पहले हम लोग फॉर्मूला F बराबर Gm1m2 बटा r²। क्योंकि देखिए जब भी आपका यूनिट हो या डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होता है G, नियतांक वाला बात है ना। ठीक है, तो भागा दे रही है तो गुना करेगी जाके, और जो गुना कर रही है G के साथ वो भागा दे देगी m1m2। ठीक है, देखिए F है से क्या है, बल, R है से दूरी है, और द्रव्यमान हो गया, m1 भी द्रव्यमान है और m2 भी द्रव्यमान है। ठीक है, पहला वस्तु को हो, दूसरा को, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखें तो बल, तो एक तो यूनिट न्यूटन हो गया, उसके अलावा भी आपका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, बोलिए, द्रव्यमान का आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, केजी, उसका भी क्या हो जाएगा, बोलिए, केजी। एगो केजी से एगो केजी समाप्त हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और एक और हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर है और केजी हो जाएगा। ये आपका अन्य SI मात्रक आपसे पूछेगा। ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी। ठीक है, एक आपको हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर कहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS मात्रक, क्या कहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS मात्रक, CGS मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS मात्रक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल के लिए Gm1m2 बाई कितना, r²। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो पहले देख लेते हैं
जी का वैल्यू निकालते हैं, भागा दे रहा है, गुना करेगा, ये गुना कर रहा है, भागा देगा। एक मतलब बल हो गया, आर मतलब आपको दूरी हो गया, स्क्वायर कर दो, नीचे द्रव्यमान है और इधर आपको द्रव्यमान है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बल सीजीएस मात्रा कह रहा है, तो बल का सीजीएस मात्रा डाइन होता है, ठीक है, और दूरी का सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और द्रव्यमान का आपको पता है कि ग्राम होता है, इसका भी क्या होगा, ग्राम होगा, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला लिख दियो, ग्राम गुने ग्राम क्या हो गया, ग्राम स्क्वायर। तो आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो क्या बताएंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य सीजीएस मात्रा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य सीजीएस मात्रा, अन्य सीजीएस मात्रा क्या होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य सीजीएस मात्रा, ध्यान दीजिएगा, एक बराबर होता है जी m1 m2 बाई कितना, आर स्क्वायर। जी बराबर क्या होगा बोलिए, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। ये आपका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो एफ है से बल है, एफ है से क्या है, ठीक है, बल है, आर है से आपको क्या हो गया, दूरी का स्क्वायर हो गया, और इधर आपको द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बल, तो बल का मैंने एक सीजीएस यूनिट बताया था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको सेंटीमीटर होगा, और स्क्वायर तो स्क्वायर, ग्राम इंटू ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, सेंटीमीटर है और यहाँ स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर और ग्राम होगा। तो आपसे पूछेगा बाबू, क्या पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अन्य सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो क्या बताएंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम, ठीक है। चलिए नोट देखिए, कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आपसे कहेगा, डायमेंशन की बात किया जा रहा है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, F बराबर क्या होता है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया। अब देखो तो G का वैल्यू निकालेगा तो एफ आर स्क्वायर m1 m2, F मतलब बल होता है, R मतलब दूरी होता है, तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, M मतलब द्रव्यमान, मास, ठीक है, और N भी द्रव्यमान, एगो m1 है, एगो क्या है m2। ध्यान देने वाली बात है, क्या हो जाएगा, बल के बीमा बताए mLt के पावर -2, दूरी का मैंने बताया हूँ l स्क्वायर, दूरी का l होता है स्क्वायर है, इसलिए l स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, द्रव्यमान का m, इधर भी द्रव्यमान का m से m कैंसिल, नीचे प्लस में ऊपर लेके जाइए माइनस में होगा, l 1 है 2 है तो 3 गो हो जाएगा, t के पावर -2,
तो आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है, m के पावर -1 L3 t के पावर -2 होता है। चलिए नोट कर लीजिए। कहता है आपको कि यदि ध्यान दीजिएगा कि यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, कह रहा है कि दो वस्तु है, एक वस्तु एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान कितना है m2, यानी कहने का मतलब कहता है यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, कह रहा है यदि दो वस्तु का द्रव्यमान बराबर है और बराबर में भी कितना केजी है, 1 केजी है, पहला वस्तु का भी द्रव्यमान 1 केजी और दूसरा वस्तु का भी द्रव्यमान 1 केजी। अब कह रहा है यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 केजी तथा r बराबर 1 मीटर है, r बराबर कितना है 1 मीटर है, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, एक बराबर मैंने बोला g m1 m2 बटा r², एक तो एक बाबू जी तो जी, और इसका वैल्यू कितना हो गया, ठीक है 1 और इसका भी 1 और 1 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब एक बराबर 1 से गुना कीजिए भागा जी के बराबर हो गया, यानी आपको आंकिक रूप से बराबर है, क्या है तो आंकिक रूप से बराबर है, नॉमरिकली आपको बराबर है, आपको पता है एक तो एक और g का वैल्यू कितना होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 और बल का SI मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। यहाँ पर जो बल निकलेगा से बल का यहाँ पर ऐसा नहीं कि यूनिट लिख दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण वाला, नहीं, क्योंकि बल कर रहा है, इसलिए क्या कहता है कि यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान बराबर रहेगा m1 बराबर m2 और दोनों के बीच की दूरी कितना रहेगा 1 मीटर, मतलब यूनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि एकांक को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, तो एकांक का मतलब एक होता है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान एक लेना है, 1 केजी पहला का था, दूसरा का भी 1 केजी और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो बल लगेगा से किसके बराबर g के बराबर, 1 बराबर g, कुछ कौन तो नॉमरिकली रूप से आंकिक रूप से होता है, ठीक है, वेरिएबल रूप से ऐसा नहीं होता है। तो g का वैल्यू आप चाहते हो तो लिख सकते हो, तो बल का यूनिट क्या हो गया न्यूटन। चलिए ठीक है, अगले क्लास में और भी हम लोग आगे जानेंगे, बस आज इतना ही।